हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 14 के अंदर मैं आपको कुछ मिसलेनियस थ्योरम्स करवाने वाला हूं और उनके अंदर सबसे पहला थ्योरम है अपोलोनियस थ्योरम। ये क्या कहता है सबसे पहले एक बार वो देख लेते हैं। हमारे सामने एक ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, और एडी जो है, एडी इस ट्रायंगल की मीडियन है यानी कि माध्यिका है। इसके सामने वाली साइड को आधे आधे दो पार्ट्स में बांटती है। तो अपोलोनियस थ्योरम कहता है कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो हमने सिर्फ इस चीज़ को रट नहीं लेना है कि अगर ये ऐसा गिवन है तो एक्चुअल में हमें ये देखना है कि भाई है क्या, ये किस किस चीज़ को देता है, हमें क्या क्या चाहिए। तो ये देता है आपको, देखिए, अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हैं, अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हैं तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप किसी मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो, किसी भी मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो। कैसे, देखो, मान लो हमें लेंथ निकालनी है ए बी और ए सी, ये जो दोनों साइड्स है ना, ए बी और ए सी, इन दोनों के बीच वाली मीडियन की। तो इन दोनों के जो बीच वाली मीडियन है, ये बी सी को आधे आधे टुकड़ों में तोड़ेगी क्योंकि वो मीडियन है। तो अब देखिएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डबल, किस चीज़ का डबल, जो सामने वाली साइड है उसका हाफ, यानी कि या तो आप बी डी ले लो या डी सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी डी ले लो या डी सी ले लो, प्लस जो भी आपकी मीडियन है उस मीडियन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे सामने टोटल चीज़ें कितनी है वो आपने देखनी है। देखिएगा, हमारे सामने एक साइड की लेंथ है, इस वाली साइड की, इस वाली साइड की लेंथ है, एक सामने वाली साइड की लेंथ है और एक मीडियन की लेंथ है इस फॉर्मूले के अंदर। तो आपने ये समझना है, जब भी इन चारों में से कोई भी तीन चीज़ें हमें दे रखी हो, वो आपको कोई भी चौथी चीज़ पूछ सकता है, वो आपसे ये वाली चीज़ भी पूछ सकता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है, इस फॉर्मूले के अंदर चार चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी तीन चीज़ें देकर वो आपसे चौथी चीज़ें पूछ सकता है। यानी कि कौन कौन सी चार चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तीनों साइड और किसी भी एक मीडियन की लेंथ। तो जब भी मीडियन की लेंथ हो और साइड की लेंथ का जिक्र हो तो उस केस में अपोलोनियस थ्योरम वहां पर हो सकता है प्रेजेंट। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है स्टूडेंट्स के सामने कि ये दिखता नहीं है कि वो वाला थ्योरम होगा या वो वाला थ्योरम होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा और सो एंड सो वैल्यूज हैं, तो कोई भी पुट कर देगा, ठीक है। तो ये फीलिंग आपने देखनी है कि भाई क्या क्या है। अब देखिएगा, इस ये जो थ्योरम है इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी रेयर ही आते हैं। 2017 में इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। ये ट्राई करो जरा। तो भाई, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड जी इज सेंट्रोइड, ठीक है, जी सेंट्रोइड है। तो जी सेंट्रोइड है, इससे हमें पता चलता है कि जो ये एक्स एम है ये मीडियन है। क्लियर है, ये जो एक्स एम है, बिकॉज ये सेंट्रोइड से पास होती है तो ये मीडियन है। इफ़ एक्स वाई इज 11 सेंटीमीटर, एक्स वाई 11 है, वाई जेड जो है वो 14 है। अगर वाई जेड 14 है तो ये 7 होएगी, ये 7 होएगी, और एक्स जेड जो है वो 7 है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एम, तो एग्जामिनर ने आपसे जी एम की वैल्यू पूछी है। तो भाई देखो, ये जो जी एम होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, ये जो सेंट्रोइड है ना, ये मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटता है। तो ये जो जी एम है ये मीडियन की लेंथ का 1/3 होता है, तीसरे हिस्से का होता है। तो एक बार मीडियन की लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भाई पूरी मीडियन की लेंथ है m। अब एक बार उसी फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो देखो, 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज 121, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये डबल ध्यान रखना, कभी कभी स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, इज इक्वल टू डबल ऑफ जो सामने वाली साइड को 2 हिस्सों में बांटा है, कोई भी एक हिस्सा उठा लो क्योंकि दोनों 7-7 के हैं। तो भाई 7 का स्क्वायर यानी कि 49, इस वाले 7 के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, प्लस मीडियन का स्क्वायर। तो भाई इस 2 से मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, तो 121 और 49 कितना हो जाएगा, 160 और 10 170। जब मैं 2 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा जी 85। और जब मैं इस 49 को इस साइड भेजूंगा, 85 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 36, ये उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो m की वैल्यू आ जाएगी 6। लेकिन हमें m की वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है gm की वैल्यू। तो gm क्या है, gm पूरी मीडियन की लेंथ का 1/3 है, यानी कि हमें चाहिए 6 का 1/3, यानी कि 2 आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। तो एक बार ये और ट्राई करो जरा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पर हमें खुद से बनानी पड़ेगी ट्रायंगल पी क्यू एंड आर।
सी इज द सेंट्रोइड, तो चलो भाई ठीक है, सी सेंट्रोइड है। पी क्यू इज 30, पी क्यू इज 30, क्यू आर इज 36 एंड पी आर इज 50 एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो डी जो है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है, यानी कि जो 36 है उसको दो हिस्सों में आप बांट दो, 18 और 18, और डी ये वाला पॉइंट है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी डी। तो इन्होंने फिर से पिछले क्वेश्चन में जो पूछा था, इस क्वेश्चन में भी वही पूछ लिया, सी डी सेंट्रोइड से लेकर सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट तक। यानी कि अगर मैं इस पी को सी से मिलाऊं तो मुझे पता है कि पी डी एक मीडियन है, एक माध्यिका है, और 2:1 के रेशियो में बटी हुई है सेंट्रोइड केंद्रक के द्वारा। तो हमें पूरी मीडियन की 1/3 लेंथ निकालनी है, ये वाली। तो एक बार पूरी मीडियन को निकाल लेते हैं भाई। तो फिर से अपना अपोलोनियस थ्योरम लगाइएगा, इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तो यानी कि 30 का स्क्वायर 900 प्लस 50 का स्क्वायर 2500 इज इक्वल टू 2 इंटू पूरी मीडियन का स्क्वायर, यानी कि पी डी का स्क्वायर। लेकिन हमें एक्चुअल में पी डी नहीं निकालनी, पता है ना, हमें सी डी निकालनी है जो पी डी की 1/3 है। ठीक है, तो 2 इंटू पी डी का स्क्वायर प्लस या तो ये वाला हिस्सा उठा लो या ये वाला हिस्सा उठा लो, 18 का स्क्वायर 324। तो भाई यहाँ पर ये हो गया 3400, 900 प्लस 2500, और इस 3400 को 2 से काटा तो ये यहाँ पर हो गया 1700। और उसके बाद जब आप इस 324 को वहाँ पर भेजोगे तो 1700 में से 300 गए 1400, 1400 में से 2400 गए 1376, तो ये हो गया 1376। ठीक है, अब पी डी की वैल्यू हो गई √1376। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। देखो भाई, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 चौके 16, इसको फिर से ब्रेक करते हैं। 4 8 32, 4 6 24, तो 86 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और आगे ब्रेक होएगा तो प्राइम नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या आ गया, 1376 की जगह 4 इंटू 4 इंटू 86। ठीक है, तो भाई पी डी की वैल्यू क्या हो गई, पी डी की वैल्यू आ गई 4, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √86। लेकिन हमने पी डी की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमने निकालनी थी पी डी का 1/3, यानी कि अपना आंसर क्या होएगा 4/3 इंटू √86, ऑप्शन ए। जो नेक्स्ट मिसलेनियस थ्योरम मैं आपको बताने वाला हूं वो है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमारे सामने एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये जो ए डी है ये इस ट्रायंगल के एंगल ए का, कोण ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कोण द्विभाजक है, कोण अर्धक है। इसने 2 बराबर हिस्सों में इस एंगल को बांट दिया है। तो देखिएगा, अब ध्यान से, अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि जिस भी एंगल को ये डिवाइड कर रहा है ये एंगल बाइसेक्टर, उस एंगल को बनाने के लिए 2 साइडों का यूज हुआ है ना। साइड ए बी, मान लो इसकी लेंथ ए है और इसकी लेंथ बी है, तो जिन भी 2 साइडों का यूज हुआ है इस एंगल को बनाने के लिए, ठीक है, उन साइडों का जो भी रेशियो है, उन साइडों का जो भी रेशियो है, उसी रेशियो में ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को बांट देगा। यानी कि अगर ए बी और ए सी का रेशियो A:B है, ए बी और ए सी का रेशियो अगर A:B है, तो यही दोनों साइडें यूज हुई हैं इस एंगल को बनाने में। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड बी सी को A:B रेशियो में बांट देगा, यानी कि BD:DC इज इक्वल टू A/B। क्लियर है, ये डायरेक्टली यूज हो जाता है कई बार, डायरेक्टली, या फिर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर यूज हो जाता है। बस ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मान लो ए बी की वैल्यू 1 होती और ए सी की वैल्यू 2 होती, या फिर अगर हम ऐसे बोलें एक्चुअल में ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होती और ए सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होती, तो 1:2 के रेशियो में है ना, तो यानी कि ये सामने वाली साइड को भी 1:2 के रेशियो में बांट देगा। तो एग्जामिनर क्या कर सकता है, एग्जामिनर आपको ये बोल सकता है कि भाई ए बी की जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर है, ए सी की जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है, और ये जो सामने बी सी है इसकी वैल्यू जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, या फिर यहाँ पर अब मैं मान लेता हूँ कि भाई क्योंकि ये 2:3 रेशियो में होएगा, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं 5 का 4 गुना 20 मानेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। फिर भी मान लो चलो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब वो आपसे बी डी की लेंथ पूछ सकता था। तो देखो यहाँ पर दोनों साइड्स का क्या रेशियो है, 2:3, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, तो 2:3 रेशियो में आप इसे बांट दोगे 20 को 2:3 रेशियो में बांटोगे तो 3 और 2 5, 5 का 4 गुना 20 है, तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, बी डी की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन बताओ जरा, इन ट्रायंगल ABC
AB is 5 सेंटीमीटर, AC is 7 सेंटीमीटर, AD is the angle bisector, कोण समद्विभाजक है, ठीक है भाई, इसने इस एंगल को बांटा होएगा। देन एंगल B, देन BD रेशियो CD, तो BD और CD का क्या रेशियो होएगा, जैसे मैंने अभी बताया, बिकॉज इन दोनों साइड से बने एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों साइड्स का जो भी रेशियो है उसी रेशियो में ये सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो ये बताओ जरा, इफ D इज सच ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC है और D इसके ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, D कैसा पॉइंट है, सच दैट AB बाई AC, ताकि AB बाई AC जो है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है BD बाई DC के, BD बाई DC। और ये कब होता है, ये तभी होता है जब ये AD जो है ये एंगल बाइसेक्टर हो, तभी होता है ना, जब ये एंगल बाइसेक्टर हो तभी साइड वाली साइड्स का जो रेशियो है उसी रेशियो में सामने वाली साइड को ये बांट देता है। तो इसका मतलब AD मस्ट बी A, तो ये जो AD है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी कि त्रिभुज ABC का कोण समद्विभाजक। अब मैं आपको तीसरा थ्योरम बता रहा हूं, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो भाई देखो, मान लो हमारे सामने कुछ पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, हमारे सामने 4 पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का रेशियो सपोज 3, यानी कि ये वाला पोर्शन 3 है, ये वाला पोर्शन 2 है और ये वाला पोर्शन 4 है। मैंने वैसे ही रैंडमली लिया है कि मान लो ऐसा है, ठीक है, कुछ पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऐसा है। तो अब आप दुनिया की कोई भी लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दो, किसी भी फॉर्म में खींच दो, उसके जो 3 पोर्शन बनेंगे ना, उसके जो 3 पोर्शन बनेंगे उनका रेशियो यही होएगा। कैसे, मान लो सबसे पहले मैंने ये लाइन खींची, ठीक है, तो इसका, इसका और इसका, इस पोर्शन की लेंथ का रेशियो हमेशा 3:2:4 होगा। मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली ये वाली लेंथ होगी, नहीं, इनकी लेंथ का रेशियो। तो मैंने पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस बता दिया, ठीक है। तो यहां पर कितनी भी टेढ़ी खींच लो, कैसी भी खींच लो, देखो इतनी टेढ़ी हमने खींच दी, फिर भी ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इनकी लेंथ का रेशियो 3:2:4 होगा। क्लियर है, समझ में आ गई। तो इस लाइन में भी 3:2:4 होगा। तो आपने यहाँ पर सीखना क्या है, आपने यहाँ पर यह सीखना है कि जब भी पैरेलल लाइंस हों और उनको काटती हुई कितनी भी लाइन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है, तो अगर इस पहले वाली लाइन का रेशियो A:B:C है, इन पोर्शंस का, इन टुकड़ों का रेशियो, तो बाकी हर एक लाइन को इसी प्रोपोर्शन में बांटा गया होगा इन पैरेलल लाइंस के द्वारा। इन समानांतर रेखाओं ने इसी प्रोपोर्शन में इन लाइंस को बांट दिया होगा, ठीक है भाई। तो ये देखो जरा एक बार, इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू GH, यानी कि ये जो चारों साइड्स हैं ये चारों की चारों पैरेलल हैं, ठीक है। एंड BH इज 100, और ये जो यहां से लेकर यहां तक ये जो BH है ये 100 है। तो देखो ये चारों पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर 2 लाइनें खींची हुई है ऐसे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि इस लाइन को जिस रेशियो में इन पैरेलल लाइंस ने बांटा होगा उसी रेशियो में इस लाइन को बांटा होगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, किसी एक लाइन के बारे में बता देता है और दूसरी लाइन के बारे में पूछ लेता है। तो यहां पर एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई DF की लेंथ कितनी है, DF की। तो DF के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा पोर्शन है, यहां पर है CE। तो देखो CE की लेंथ कितनी है, 30, और यहां पर एग्जामिनर ने आपको टोटल बता रखा है, टोटल 100 सेंटीमीटर है। तो वहां पर देखो टोटल कितने सेंटीमीटर है, ये पूरा। तो भाई यहां पर 50 और 30 80, 80 और 40 120। तो अगर ये टोटल 120 है A से लेकर G तक, तो उस 120 में से इस CE को सिर्फ 30 मिला। हमें एग्जैक्ट कितना मिला उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है रेशियो से। तो इस CE को कितना पोर्शन मिला, तो CE जो है वो A से लेकर G तक इस हिस्से का 1/4 है। तो इसी तरह ये जो DF है ये भी इस 100 का 1/4 होएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, मीन्स ऑप्शन सी, ठीक है। अब भाई कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला साइन रूल, ठीक है। हमने इन चीज़ों को सिर्फ रटना नहीं है, देखना है कि भाई जैसे मैंने आपको अपोलोनीस बताया कि होता क्या है कि 3 साइड्स और एक मीडियन,
इनके बीच में रिलेशन होता है। ऐसे ही वो रिलेशन जाननी है तभी स्ट्राइक होता है कि भाई कौन से क्वेश्चन में क्या यूज होगा। अगर वो रिलेशन नहीं जानोगे, सिर्फ रट लोगे, फिर कोई फायदा नहीं है। तो देखो साइन रूल होता क्या है, मतलब क्या है। साइन रूल एक रिलेशन है किसी साइड की लेंथ में और उसके सामने वाले एंगल में। ठीक है, मान लो इस ट्रायंगल के 3 एंगल हैं ए बी सी, तो ये वाला एंगल एंगल ए है, इसका जो मेजरमेंट है वो है ए डिग्री, और इसके सामने वाली जो साइड है वो है मान लो ए मीटर। ठीक है, तो ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, इसके सामने वाली साइड बी है, इसके सामने वाली साइड सी है। तो किसी एंगल के बीच में और उसके सामने वाली साइड, इन दो चीजों के बीच में ये एक रिलेशन होता है कि कभी भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक एंगल का साइन, यानी कि इस एंगल का साइन क्या होएगा, इस एंगल का साइन होएगा साइन ए, और इसके सामने वाली साइड की ये जो लेंथ है, मतलब सामने वाली साइड की लेंथ और उस एंगल के साइन का जो रेशियो है वो तीनों एंगल्स के लिए बराबर होता है। यानी कि साइड की लेंथ a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और इन सबको मैं एक जगह पर इकट्ठे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं मेरे भाई। जो मिसलेनियस थ्योरम से पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको जो कंसेप्ट्स कराए हैं 99% वहीं से आएगा सारा काम। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये देखने को मिल जाते हैं, तो बस इसलिए बता रहा हूँ। इनको आप छोड़ भी दोगे तो भी आपके सिलेक्शन पर तो असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, हाँ, लेकिन ये आपको पता होने चाहिए, बिकॉज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताए जा सकते हैं। तो ये समझ में आ गई बात। a ओवर साइन a इज इक्वल टू बी ओवर साइन b इज इक्वल टू सी ओवर साइन सी। ये है साइन रूल, जो सामने वाले एंगल के साइन और उसके सामने वाली साइड की लेंथ का रेशियो बताता है कि वो सारा इक्वल है। नेक्स्ट रूल है भाई कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल क्या बताता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कोसाइन रूल आपको बताता है कि अगर हमें दो साइड्स पता है किसी ट्रायंगल की, मान लो ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, और इनके बीच का अगर एंगल पता है, तो हम सामने वाली साइड निकाल सकते हैं। या फिर कुल मिलाकर ये किन किन चीज़ों के बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन है किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स और एक एंगल के बीच में, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स और एक एंगल। लेकिन हमने याद क्या रखना है, जब भी ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन हो और उनके बीच वाला एंगल गिवन हो, तो हम सामने वाली साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कोसाइन रूल का ही एक केस है। कोसाइन रूल का कौन सा केस है, जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, बस पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं ए बी सी, और इन दोनों ए बी और बी सी के बीच में जो रेशियो है वो है थीटा। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भाई ए सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप कैसे लिखते हो, इसको ऐसे कंपेयर करना राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तब आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। राइट एंगल ट्रायंगल से कंपेयर करो ऐसे, तो आप कैसे लिखते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसे ही लिखते हो ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, एक और चीज आपने लिखनी है। वो क्या लिखनी है, माइनस 2ab। तो माइनस 2 ये वाली लाइन, ए बी इंटू बी सी, 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान है ना। और उसके बाद इसको कोसाइन रूल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बाद आता है कोसाइन थीटा, कोस थीटा, इसलिए इसको कोसाइन रूल कहते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे भाई। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है, और ए बी की जो लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, और बी सी की जो लेंथ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, और मैं आपको बोलूँ कि ए सी की वैल्यू बताओ, तो आप वो बता सकते हो मेरे को कि भाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कोस थीटा, कोस 45 क्या होता है 1/√2। क्लियर है। तो बस अब ये जो भी आएगा सोल्व होके वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 50√2, और उसके बाद ये रूट में अपना आंसर आ जाएगा। तो ये जो भी हो, ये मैंने रैंडम वैल्यूज ली हैं, तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई। क्लियर है। देन नेक्स्ट एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये भी काफ़ी रेयरली यूज चीज़ है। एक बार एसएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर बोला क्या गया था, देखो ध्यान से। उसके अंदर एग्जामिनर ने बोल दिया कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, और उसकी 3 मीडियन उसने बता दी थी कि भाई एक जो मीडियन है उसकी लेंथ है 9, और जो दूसरी मीडियन है उसकी लेंथ है 12, और जो तीसरी मीडियन है उसकी लेंथ है 15।
ऐसे करके उसने बता दिया था कि एक ट्रायंगल की 3 मीडियन 3 माध्यिकाओं की लेंथ है 9, 12, 15 और उसने बोला ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट ये है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मान लो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, एक तो है रियल ट्रायंगल और एक है ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस। फॉर्म्ड बाय मीडियंस, देखो आपके पास 3 लाइनें हैं ना, यहां पर AD, BE और CF 3 लाइनें हैं, 3 मीडियन हैं, 3 माध्यिकाएं। तो अगर आप तीनों मीडियंस को उठाकर एक ट्रायंगल बना देते हो ऐसे, देखो तीनों मीडियंस को उठाकर हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं ना। तो एक तो ऐसी ट्रायंगल है जो मीडियंस के द्वारा बनाई गई है और एक रियल ट्रायंगल है जो ABC है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के एरिया के बीच में एक रिलेशन होता है, वो मैं आपको बताता हूं कि हमेशा मीडियन के द्वारा बनाई गई जो ट्रायंगल है उससे 33.33% ज्यादा एरिया होता है रियल ट्रायंगल का, 33.33% ज्यादा। यानी कि अगर मीडियन के द्वारा बनाई गई ट्रायंगल का एरिया A मीटर स्क्वायर होएगा तो इसका एरिया कितना होगा, 33.33% ज्यादा, यानी कि 1/3 ज्यादा, यानी कि कितने गुना, 4/3 ज्यादा, यानी कि 4/3 ऑफ A मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात कि मीडियंस के थ्रू जो ट्रायंगल बनाई गई है उसके एरिया को अगर आप 4/3 गुणा कर दोगे तो एक्चुअल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, जिस ट्रायंगल की मीडियंस है उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो एग्जामिनर ने यहां पर क्या किया था, एग्जामिनर ने यहां पर मीडियंस की लेंथ दे दी और उसने पूरी ट्रायंगल का एरिया पूछ लिया। तो मीडियंस की लेंथ अगर उसने दे दी है तो इन मीडियंस से जो हम ट्रायंगल बनाएंगे, तो क्योंकि उसने ये जो मीडियंस की लेंथ दी है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, 3 तिये 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, एक्चुअल क्वेश्चन है, पहले SSC में आया हुआ। तो देखो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, तो ये जो मीडियन है ना, इनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी मेरे भाई, जिसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 15 होएगा, 9, 12, 15। तो इन मीडियन से अगर हम कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका एरिया होएगा 1/2 × 12 × 9, 1/2 × बेस × हाइट। तो एक्चुअल ट्रायंगल का एरिया इससे 33.33% ज्यादा होता है या फिर 4/3 गुना होता है। तो एक्चुअल ट्रायंगल का एरिया इसको 4/3 से गुना करने पर हम निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 9 दूनी 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो ये जरूरी चीजें हैं, ये 3, ये रेयरली यूज्ड हैं लेकिन फिर भी एक बार में मैं बता सकता था, इसलिए मैंने आपको ये बता दी है। अब हम आपको मिलते हैं भाई क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर।